हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एंजल मैम नीट बायोलॉजी। तो हम लोगों ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था। मोनेरा के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मोनेरा का ही एक डोमेन है। हमने पढ़ा था कि वो जो 3 डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि मोनेरा को 2 अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम। तो आर्की बैक्टीरिया स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कितना भी हार्श हैबिटेट हो, कैसा भी हैबिटेट हो, कितना भी ज़्यादा गर्मी हो, कितना भी ज़्यादा स्नो हो, मतलब हार्श हार्श हैबिटेट्स में ये सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ होगा वहाँ पे भी ये सरवाइव कर जाएंगे। हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया होगा उधर भी वो सरवाइव कर जाएंगे, और मार्शी एरियाज़ में भी वो सरवाइव कर जाएंगे। तीनों एग्जाम्पल है कौन कौन से बैक्टीरिया कहाँ सरवाइव। जो सॉल्टी एरियाज़ में सरवाइव कर लेते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्शी एरियाज़ में जो सर्वाइव करते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया इसलिए स्पेशल हैं क्योंकि वो हार्श से हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग किस चीज़ से हैं? सेल वॉल उनके पास जो सेल वॉल का है, सेल वॉल प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरिया के सेल वॉल से अलग है, जो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। उनके सेल वॉल जो हैं उनकी वजह से ही वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने एग्जाम्पल देखा, मिथेनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स के गट में, गट एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो कुछ रूमिनेंट एनिमल्स है जैसे कि काऊ एंड बफेलोज के गट में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस। वो क्या करते हैं, वो गट में क्यों प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। उनका जो बायोगैस होता है, काऊ और बफेलो का जो डंग होता है, डंग जो होता है उसमें से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्यों प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस? वो जो इन एनिमल्स का डंग होता है उसमें से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। अब दूसरा सेकंड है यू बैक्टीरिया। हमने 3 डोमेन में 2 टाइप हमने पढ़ा था कि मोनेरा को 2 अलग अलग डोमेन में उन्होंने डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सा? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है सिंपली, यू का मतलब है ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। बहुत सारे यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। यू बैक्टीरिया कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि यू बैक्टीरिया है? उसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होता है वो उनका रिजिड होता है, रिजिड यानी हार्ड। और अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है, मोटाइल मीन्स अगर मूव कर सकते हैं, अगर वो मोटाइल होंगे मतलब अगर वो मूव कर सकते हैं, तो उनके पास फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होगा। फ्लैजेलम एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे बैक्टीरियाज को मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैजेलम, सीलिया, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, सेल में। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, वही है साइनोबैक्टीरिया, जिसके पास क्लोरोफिल, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा तो वो क्या कर सकेंगे? वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकेंगे, मतलब वो ऑटोट्रॉफ होंगे। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जैसे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए अपना फूड
अपने लिए खुद अपना फूड बना पाते हैं, वैसे ये लोग भी सिमिलरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपने लिए अपना फूड बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है वो देखते हैं हम आगे। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, सबसे पहले यूनिसेलुलर होता है, मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड, एक ही सेल्ड होता है। कॉलोनियल और फिलामेंटस मतलब कॉलोनीज में कैसा बोल सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, फिलामेंट्स में प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। रहते कहाँ पे हैं? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन वाटर में, टेरेस्ट्रियल में भी, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। इनके जो कॉलोनीज होते हैं, ये जो इनका कॉलोनीज बोल सकते हो आप, ये जनरली एक शीट से प्रोटेक्टेड होता है, एक शीट से सराउंडेड होता है, जिसको बोलते हैं जिलेटिनियस शीट। क्या बोलते हैं उसको? जिलेटिनियस शीट। ये कहीं कहीं ब्लूम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लूम्स का मतलब होता है बहुत सारे, जैसे अलगी, ये एक्चुअली एक एल्गी है। एल्गी आप लोगों ने देखा होगा कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे एल्गी प्रेजेंट होंगे तो वो होते हैं ब्लूम बना के प्रेजेंट होते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करने में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं ये भी आपका शायद आएगा 8 चैप्टर में। आगे आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि और ये आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है। वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये वाले होते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो लोग एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को वो प्रेजेंट होते हैं ज़मीन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने के बाद वो उस सॉइल में आके फिर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। ऐसा होता है प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपने पढ़ा हो उसमें। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, केमो का मतलब होता है केमिकल, जो केमिकल सिंथेसाइज, केमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेटिक मतलब जो सिंथेसाइज करते हैं। तो केमोसिंथेटिक वो होंगे जो केमिकल सिंथेसाइज करते हैं। देखो लिखा ही हुआ है, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बहुत सारे केमिकल सिंथेसाइज करते हैं जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एमोनिया, और जो भी एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करके एटीपी रिलीज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी में प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। इनका बहुत ही मेन रोल होता है किस चीज़ में? इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ये लोग रिसाइकल करते हैं, जैसे कि फिर से हम यूज़ कर सकेंगे इसलिए रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब आती है, ये सब तो था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, अब आता है हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में शायद बताया था कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हीट्रोट्रॉफिक ही नेचर ही होते हैं। ज़्यादातर कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो कैसे हैं? डीकम्पोजर्स, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, डीकम्पोज करते हैं बहुत सारे डेड चीज़ों को। और बहुत सारे बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का हमारे ह्यूमंस के लाइफ पे भी बहुत सारा इम्पैक्ट है, जैसे कि अच्छा इम्पैक्ट भी और ख़राब इम्पैक्ट भी है। अच्छा इम्पैक्ट क्या है? हमको किस तरह काम आते हैं बैक्टीरियाज? दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो कर्ड बनता है, मिल्क से हम जो कर्ड बनाते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे बताओगे, ये आपने पढ़ा होगा पहले, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि मिल्क में से कर्ड कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनता है। तो ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, आपको मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर देना है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं बैक्टीरिया से। फिर फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये तो मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और कुछ पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब जो डिजीज़, पैथोजेंस का मतलब होता है जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं, डिजीज़ बनाते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजेंस, जो हमारी बॉडी को डैमेज भी करते हैं, हमारी बॉडी के साथ साथ क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, बहुत सारे लोगों को डैमेज करते हैं। वो कौन कौन से, उनकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है बैक्टीरिया की वजह से? कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस,
साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारी डिजीज किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मेनली बाय फिजन। ऑब्वियसली वो कैसे एनिमल्स हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। कैसे करते हैं फिजन? बाय फिजन। फिजन के दो टाइप्स होते हैं। फिजन का दो टाइप्स होता है। पहला होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल। टू टाइप्स ऑफ फिजन्स होते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय फिजन। फिजन मेथड से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो ये डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया है। आपको दिख रहा है ये एक बैक्टीरिया होगा पहले, ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया है। ये जो ग्रीन वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये बाहर वाला, वो है सेल वॉल। सेल वॉल। अंदर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है ब्लैक वाला, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है ये बीच में ये है डीएनए। बैक्टीरिया सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। देखो ये डिवाइड कर रहा है। ये एक था पहले, सबसे पहले ये एक बैक्टीरिया होगा। जैसे मैंने ले लिया ये न्यूक्लियस है बीच में। अब धीमे धीमे ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा तो ये धीमे धीमे ऐसा हो जाएगा, ऐसा दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर ये दिख रहा है आपको दो डीएनए मटेरियल। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है उसमें। न्यूक्लियस जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जो होता है न्यूक्लियोइड। तो ये डिवाइड हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट में ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होंगे जिसमें डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोइड भी क्या होता है? न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस जैसा काम करता है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। वो भी आपको एट्थ चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि जब ये बाइनरी फिजन से डिवाइड ना हो पाए क्योंकि उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं होता। जैसे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको रिप्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ओनली फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया लिया, उसको बाहर टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, तो भाई वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही डिवाइड कर सकता है बाय फिजन। अगर बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन वो ग्रो तो अच्छे से हो चुका है तो उसको डिवाइड करना तो है ही। तब वो क्या करते हैं? तब वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब वो प्रोड्यूस कर लेते हैं अंदर अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जैसे वो वो अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर अपने आसपास एक कवर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सिस्ट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एंसिस्टेशन। ये सब आप लोग 12th में डिटेल में पढ़ोगे। तो वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ना, तो वो सिस्ट जो होता है, जो वो कवर बनाते हैं, वो टूट जाता है और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। फिर वो इंडिविजुअली बाहर आके प्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। कभी कभार वो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय डीएनए ट्रांसफ़र। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को अगर डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी कभी हो सकता है, तो वो सेक्सुअल, पर ये बहुत रेयरली होता है, वो नहीं होता है। मोस्टली वो लोग एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं जिसको हम अभी तक जानते हैं उतने में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल होता ही नहीं है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है कि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं? पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज़ किसी बॉडी में जाकर। तो पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत सारे, ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। ये सब हम किसकी बात कर रहे थे? मोनेरा की। ये जो माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा, आर्की बैक्टीरिया, ये सब साइनोबैक्टीरिया, सब किस में आए? ये सब किस में है? मोनेरा में। सब हम किसकी बात कर रहे थे? मोनेरा की। तो थैंक यू सो मच। ध्यान से देखना, समझना, समझ में आ जाएगा।